हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश के चैप्टर 7 जिसका नाम है इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंका के क्वेश्चन और आंसर्स। इसकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग में है कि चूज़ द राइट आंसर। हम लोग को करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है। मिस्टर विली वोंका इज़ ए कुक, इन्वेंटर या मैनेजर। वो एक इन्वेंटर थे, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है वोंका वीटा मेक्स पीपल यंगर। तो जो वोंटा वीका था, वोंका वीटा यंगर बनाता था और वीटा वोंका क्या बनाता था, ओल्ड बनाता था। तो वोंका वीटा यंगर। मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल। तो अब मिस्टर वोंका जो थे एक नई चीज़ को इन्वेंट करना चाहते थे जो लोगों को क्या बनाता था, ओल्डर बनाता था, बूढ़ा बनाता था। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में क्या ओल्डेस्ट है, तो इसका आंसर है, अच्छा इसमें थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें जैसे कि व्हाट इज़ फिर डैश है तो फिर इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर फिफ्थ है व्हाट लिव्स फिर डैश है तो लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। इस तरीके से हमें फिल करना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैन एनी वंस एज बी माइनस नंबर। व्हाट डज -87 मीन। तो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि क्या किसी की एज जो है वो माइनस नंबर में हो सकती है। और जो हमारी चैप्टर में हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जो -87 है उसमें बोली गई थी। तो इसका क्या मतलब है हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब आंसर है इसका नो, नो वंस एज कैन बी अ माइनस नंबर। Here, -87 means the person has to wait 87 years before he comes back. तो इसमें हमें आंसर में बताते हैं कि किसी की भी एज जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है। और -87 का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी पर्सन को वेट करना पड़ेगा 87 ईयर्स तक वापस दोबारा से पैदा होने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट ट्रीज डस मिस्टर वोंका मेंशन, विच ट्रीज ही सेज लिव द लॉन्गर। तो कौन से ट्रीज़ को मिस्टर वोंका ने मेंशन किया था और कौन सा सबसे ज़्यादा जिंदा रहते हैं। ट्रीज़ दैट मिस्टर वोंका मेंशंस आर द डॉगल्स फायर, ओक, सीडर एंड ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री। तो ये नाम है उन्होंने जो जो मेंशन किए थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जो ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री है वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहता है। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव्स, वेयर कैन यू फाइंड इट। और ये वाला जो ट्री है वो कितने टाइम तक रह सकता है और आपको ये कहाँ मिलेगा। दिस ट्री लिव ओवर 4000 ईयर्स। ये ट्री जो है वो लगभग 4,000 साल तक जी सकता है और हम इनको पा सकते हैं। इट कैन बी फाउंड अपन द स्लोप ऑफ व्हीलर पार्क इन नेवाडा यूएसए। तो हमें कहाँ मिल सकता है, व्हीलर पार्क नेवाडा यूएसए में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंकास लिस्ट। तो मतलब तुम कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो सबसे ज़्यादा पुरानी थी मिस्टर वोंका की लिस्ट में, उनको आपको याद आती हैं। डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी। आपको क्या लगता है कि कुछ इनमें से एग्जिस्ट भी करती हैं या कुछ जो है सिर्फ इमेजिनेशन में ही है, प्योरली इमेजिनेशन में है और बनावटी हैं। फिर आंसर है with the exception of 400 years old bristol cone pine tree most of the things are imaginary। तो जो ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री है वही एक सच्चा ट्री है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं इसमें ट्रीज़ के नाम लिए गए हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी ट्रीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स टॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स, डू यू थिंक दिस इज़ राइट वे टू बिगिन। आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर वोंका है वो कलेक्ट करते थे आइटम्स बहुत ज़्यादा जो पुराने होते थे उनको, आप क्या सोचते हैं कि ये एक सही तरीका है। इसका आंसर है मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रिएट एज। अब वो जो मिस्टर वोंका थे वो आइटम्स कलेक्ट करते थे बहुत ही पुरानी लिविंग थिंग्स से, पुराने जो जिंदा चीज़ें थी उनसे, क्योंकि उनको एज क्रिएट करनी थी, उनको बूढ़ा बनाना था लोगों को। और वो इन्वेंट करना चाहते थे ऐसा कुछ जो लोगों को बूढ़ा बना दे। इट वॉज प्रोबेबली राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन एज ही वॉन्टेड टू मेक पीपल ओल्डर एंड देयरफॉर द यूज ऑफ ओल्ड थिंग्स सीम्स अप्रोप्रिएट। और फिर हम लोग को कहते हैं पूरा इसका आंसर का मतलब देखते हैं हम कि मिस्टर वोंका को लोगों को बूढ़ा बनाना था, इसलिए वो बूढ़े मतलब ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते थे जो काफ़ी एज की थी। और अगर उनको बूढ़ा ही बनाना था तो इसीलिए उनका जो तरीका था कि सबसे जो बूढ़ी बूढ़ी चीज़ें हैं, ओल्ड चीज़ें हैं, उनको कलेक्ट करके वो उन्होंने इस तरीके से सही बना दिया था चीज़ों को।
फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु swallows 4 ड्रॉप्स ऑफ न्यू इन्वेंशन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन। तो फिर इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो वॉलंटियर था, वॉलंटियर होते हैं जो अपनी इच्छा से किसी काम को करने के लिए आगे आते हैं। तो जो वॉलंटियर आया था, जब उसने 4 ड्रॉप्स को पी लिया था, जो नई इन्वेंशन की थी मिस्टर वोंका ने, तो उसके साथ क्या हुआ था, उस इंसान के साथ, उस वॉलंटियर के साथ, और उस इन्वेंशन का क्या नाम था। फिर आंसर है इसका, द मोमेंट द वॉलंटियर swallows न्यू इन्वेंशन ही बिगिंस रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर। और जैसे ही वॉलंटियर ने उसको पिया था, स्वेलो किया था, मतलब निगला था, तो उसको रिंकल्स पड़ने लगे थे, झुर्रियाँ पड़ने लगी थी। और श्रिवलिंग का मतलब भी यही होता है कि जो स्किन होती है वो बूढ़ी होने लगती है। जैसे उसने पिया तभी ऐसे होने लगा। हिज हेयर स्टार्ट्स ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्ट फेलिंग आउट। और उसके जो बाल थे वो नीचे गिरने लगे थे, उसके दांत भी टूट करके नीचे गिरने लगे थे। Before Mr. Wonka knew it, the volunteer suddenly became an old man of 75. The name of the invention was Vita Wonka. तो वो जो वॉलंटियर था वो बूढ़ा होने लगा था, उसके बाल गिरने लगे थे, रिंकल पड़ने लगे थे उसकी स्किन पे, उसके दांत टूट के गिरने लगे थे। और इससे पहले कि मिस्टर वोंका को पता लगता, जो वॉलंटियर था वो एकदम से ही 75 ईयर्स का ओल्ड मैन बन गया था। पहले कितने ईयर्स का था वो? 20 ईयर्स का अप्रॉक्स था। और इस इन्वेंशन का नाम रखा था उन्होंने, मिस्टर वोंका ने, वीटा वोंका। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।